आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि 1 जून 2021 तक लॉकडाउन लागू रहेगा और कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में स्थिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच बिहार में लॉकडाउन पार्ट 3 का ऐलान कर दिया गया है। अब बिहार में 1 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। सीएम नीतीश कुमार ने लॉकडाउन 3 का ऐलान करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 मई 2021 से 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। आज फिर से सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा है और कोरोना संक्रमण में कमी दिख रही है। अतः बिहार में 25 मई के आगे 1 सप्ताह के लिए अर्थात 1 जून 2021 तक लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन 3 में भी सभी प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे। लोगों को कोई ढील नहीं दी गई है। शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन 6 से 10 और ग्रामीण क्षेत्र में 8 से 12 तक प्रतिदिन जरूरी चीजों की दुकानें खुलेंगी। हालांकि एक बदलाव करते हुए खाद बीज कृषि यंत्र की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है ताकि किसान और कृषि से जुड़े लोगों को कोई दिक्कत न हो। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो लॉकडाउन क्यों बढ़ाया गया, इसके मायने को भी आप समझिए। बिहार में लॉकडाउन का असर दिख रहा है। रविवार को महज 4000 नए मामले सामने आए थे, जबकि 8000 से अधिक लोग ठीक हुए थे। रिकवरी रेट भी 93.44% तक पहुंच गया है, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी ज्यादा है। कल 24 घंटे में 107 मौत के आंकड़े दर्ज किए गए थे। लिहाजा अभी भी एहतियात बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना गया नहीं, इसका प्रभाव थमा नहीं। अभी भी हमें सावधानी की जरूरत है, क्योंकि हम जब सुरक्षित रहेंगे तभी समाज सुरक्षित रहेगा। आरजेडी ने बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण बिहार में कोरोना के केस घट रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन 1 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये लॉकडाउन 3 है। लॉकडाउन से बिहार की जनता को राहत महसूस हुई है। कोरोना के संक्रमण के चैन को तोड़ने में मदद मिली, लेकिन जिस समय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने महामहिम राज्यपाल के साथ जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, उस समय सलाह दिया था लॉकडाउन का विपक्ष ने। अगर वो सलाह सरकार मानती तो बहुत सारे लोगों की जान जाने से बच जाती। कांग्रेस ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का स्वागत किया है, साथ ही जांच और टीकाकरण बढ़ाने की भी मांग की है। कि जिस तरह से लॉकडाउन लगाने के बाद से स्थिति में थोड़ी सुधार हुई है और सुधार की आवश्यकता है, उसे ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन बढ़ाना एक अच्छा निर्णय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के संज्ञान में इस बात को लाना चाहती है कि ग्रामीण इलाकों में RT-PCR टेस्ट न के बराबर है और टीकाकरण तो प्रायः बंद ही जैसा हो गया है। तो लॉकडाउन को बढ़ाना एक अच्छा कदम है, लेकिन साथ ही हमें टीकाकरण अभियान और जांच दोनों कार्य में तेजी लाने की जरूरत है। इधर बिहार में लॉकडाउन 3 में वो तमाम शर्तें लागू रहेंगी जो लॉकडाउन 2 में थे, लेकिन लॉकडाउन 3 में किसानों को बड़ी राहत दी गई है। लॉकडाउन 3 में खाद बीज और कृषि यंत्रों की दुकानें खुली रहेंगी। सरकार के इस फैसले का किसानों ने स्वागत किया है। किसानों से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। लॉकडाउन 3 की घोषणा बिहार सरकार ने कर दी गई है और अमूमन वो तमाम जो आदेश इसके पहले निकाला गया तो वो आदेश अभी भी लागू रहेगा। ग्रामीण इलाकों में 8 बजे से 12 बजे तक की छूट दी गई है और शहरी इलाकों में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक। लेकिन इस लॉकडाउन में किसानों को बड़ी राहत दी गई है। कृषि यंत्र या फिर खाद बीज का जो दुकान है वो अब सप्ताह में सारे दिन खुलेंगे और ये बड़ा फैसला किसानों को देखकर किया गया, क्योंकि अगले महीने में मानसून प्रवेश कर जाएगा और खेती के जो कार्य है वो भी शुरू हो जाएगी। तो किसानों के लिए बड़ी खबर है। हम इस वक्त पहुंचे हैं कुछ किसानों के साथ। अब हर दिन खाद का दुकान, बीज का दुकान सब खुलेगा। कृषि यंत्र कितनी बड़ी राहत है। बहुत बढ़िया है सरकार। अभी क्या स्थिति था? अभी तो चल रहा है, तो अभी तो लोग दुकान वगैरह बंद था, नहीं मिलता, बंद था। मोड़ा खुलेगा तो राहत मिलेगा। तो ये फैसला किसानों को बड़ी राहत दे सकता है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, फतुहा।
और दरभंगा से एक अच्छी खबर, न्यूज 18 लगातार पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर के बेकार पड़े होने की खबरें दिखा रहा था और इसका असर हुआ है। दरभंगा में डीएम की पहल पर डीएमसीएच में पीएम केयर फंड से मिले सभी 25 वेंटिलेटर को शुरू करा दिया गया है, जिससे दरभंगा समेत आसपास के जिलों के मरीजों को राहत मिलेगी। कल तक जो वेंटिलेटर धूल फांक रहे थे वो आज मरीजों की जिंदगी की डोर थामे हुए हैं। तस्वीरें मिथिलांचल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डीएमसीएच की है, जहां पिछले साल कोरोना काल में पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर टेक्नीशियन नहीं होने के कारण बेकार पड़े थे, जिसकी खबर लगातार न्यूज 18 ने दिखाया और न्यूज 18 की खबर पर दरभंगा डीएम ने संज्ञान लेते हुए वेंटिलेटर को चालू कराने की पहल शुरू की और आज डीएमसीएच में पीएम केयर फंड से मिले सभी 25 वेंटिलेटर मशीन शुरू हो गई हैं। वेंटिलेटर सुचारू रूप से चले, इसके लिए कई लोगों की नियुक्ति भी की गई है। साथ ही वेंटिलेटर के लिए ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए एक अलग से ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया है। तकनीकी कारणों से 2 बार ड्राई रन सफल होते हुए चालू नहीं करा पाए थे, लेकिन परसों हम लोगों ने पाइपलाइन और मैनिफोल्ड को अलग करते हुए उसको चालू कराया। ऑक्सीजन बिल्कुल सीमित लेवल पर वो ले रहा है और खुशी की बात है कि अतिरिक्त मैन पावर भी हमें मिल गया। तो सारे वेंटिलेटर चालू करा दिए गए हैं। पहले से 7 वेंटिलेटर चल रहा है, इसके साथ 26 वेंटिलेटर का आईसीयू भी चालू कराने से 33 वेंटिलेटर हमारे यहाँ चालू है। वेंटिलेटर के कहीं कोई दिक्कत या कमी नहीं होगी। पीएम केयर फंड से मिले 25 वेंटिलेटर के शुरू होने के बाद से डीएमसीएच में सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए 35 वेंटिलेटर हो गए हैं, जो न सिर्फ दरभंगा बल्कि पूरे मिथिलांचल के मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। वहीं बेकार पड़े वेंटिलेटर को शुरू कराने में दरभंगा डीएम की तत्परता ने बता दिया है कि अगर प्रशासन चाह ले तो हर संसाधनों का सही इस्तेमाल हो सकता है। दरभंगा से न्यूज 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। पटना में ऑक्सीजन की डिमांड में काफी कमी आई है। हमारी टीम ने जब प्लांट में जाकर इस बात की पड़ताल की तो ये बात भी सामने आई। देखिए हमारे सहयोगी साकेत कुमार की ये रिपोर्ट। बिहार में लगातार कोरोना के मामले घट रहे हैं और उसका सीधा असर ऑक्सीजन प्लांट पर पड़ रहा है। अभी हम एक ऑक्सीजन प्लांट पे खड़े हैं और यहाँ पर जो बात हो रही है कि काफी कमी आ गई है। ऑक्सीजन की जो खपत थी और जो डिमांड हो रहा था इस प्लांट से, वो उसमें लगभग 50 से 60% की कमी आ गई है। यानी कि अब हर चीज पटरी पर है, ऑक्सीजन की किल्लत अब नहीं है। काफी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए तस्वीर में भी किस तरह से यहाँ पर रिफिलिंग का काम होता है। जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर आप देख रहे हैं सब भरे जा रहे हैं और डिमांड के हिसाब से अस्पतालों को दिया जा रहा है। आ गई है, बहुत अस्पतालों में भी कमी है और लोग भी नहीं आ रहे हैं। उसमें उन लोग में भी कमी है, पब्लिक में भी कमी है और कोरोना लगता है बहुत ज्यादा घट गया है। कैमरापर्सन सुबोध के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। पूर्णिया में बायसी के मझुआ में 19 मई की रात महादलित बस्ती में तांडव के दौरान चादर तानकर सोई रही पुलिस और 5 दिन बाद हरकत में नजर आई। न्यूज 18 पर घटना को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद पुलिस महकमा हरकत में आया और कानूनी कार्रवाई तेज हुई है। ताबड़तोड़ प्राथमिकी दर्ज की गई और अब तक इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरे मामले में बेपरवाह बने रहे बायसी थानाध्यक्ष अमित कुमार को एसपी ने लाइन हाजिर किया है और धमदाहा के सर्किल इंस्पेक्टर सुनील कुमार सुमन को बायसी का प्रभारी बनाया गया है और अग्निकांड के पीड़ितों का घाव भरने के लिए सरकारी मरहम लगाया जा रहा है। और आज खुद एसपी भी मौके पर पहुंचे, पीड़ितों से बात की, डीएम भी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। बेसिकली लैंड डिस्प्यूट का मामला था जिसमें 13 लोगों के घर जलाए गए थे और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को अगले दिन गिरफ्तार किया गया था। अभी तक कुल 5 जो एक्यूज्ड हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है और जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत जो मुआवजा का प्रावधान है वो दिया गया है। प्रति परिवार 2 लाख रुपये की दर से अभी पहली किस्त 50,000 रुपये की सभी परिवार को दी गई है। साथ ही में एक जो मृत्यु की घटना हुई थी तो उनके आश्रितों को भी 8.25 लाख का 50% अभी उपलब्ध कराया गया है। 19/5/2021 को इस घटना के संज्ञान में आने के बाद लगातार मेरे द्वारा इस घटना पर नजर रखा जा रहा है। घटनास्थल पर भी जाकर लोगों से बातचीत की गई है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की गई है। अभी तक कुल 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, बाकियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। इधर पूर्णिया के मझुआ कांड पर राजधानी पटना तक में खलबली मची है। खुद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने माना कि घटना के दौरान मामले की गंभीरता को समझने में पुलिस से चूक हुई। 19 मई की रात्रि में यह जो घटना घटी है उसकी हम सब भर्त्सना भी करते हैं
और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए मैंने डीजीपी, आईजी पूर्णिया, डीएम और एसपी पूर्णिया को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि जो भी अपराधी, नामजद अपराधी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए जो भी कार्रवाई करनी पड़ सकती है वो करें। और हमने कहा भी है कि स्पीडी ट्रायल करके उसको सजा दिलाने की कार्रवाई की जाए। और जो पीड़ित हैं, जो हमारे सेवानिवृत्त चौकीदार हैं, जो SC/ST एक्ट के तहत मुआवजा का प्रावधान है, 4 लाख रुपए की राशि उनके पीड़ित को दी जा रही है। और जो शेष जो विक्टिम्स हैं तो उनको 50,000 रुपया करके उन्हें राशि दी गई है। और फिर जो ये सेवानिवृत्त अपने चौकीदार हैं, जो FIR लॉज हुआ है, वो चार्जशीट जाने पर फिर उतनी राशि फिर उन्हें उनके एक को दिया जाएगा। और एक खबर ये भी मिली कि 19 तारीख को एक घटना घटी और इतने दिनों के बाद इस मामले पर एक्शन लिया गया। नहीं, उस समय भी पुलिस कार्रवाई की थी, लेकिन लगता है कि वो लोग इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होगी उसका वो आकलन नहीं कर पाए। लेकिन अभी जो घटना हुई है उसके सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। तो पूर्णिया के मझवा कांड पर एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। जिला के बायसी थाना अंतर्गत जो कांड हुआ था उसमें पुलिस द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड दर्ज कर अपराधियों की, जो है मुख्य अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और वहां पर शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए पुलिस की भी तैनाती है और अन्य निरोधात्मक कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। हम उसमें जो है जो शेष बचे हुए अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी शीघ्र करके कांड को आरोप पत्र करके हम प्रायोरिटी ट्रायल पर देंगे। जो है एक हुई विवाद का जो है मामला था, अब आगे अभी जो है क्योंकि अनुसंधान हमारा जो है अभी चल रहा है इसलिए इसके ज़्यादा में जो है अभी इसमें तो उस पर जो है साक्ष्य के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। यदि किसी के स्तर से किसी प्रकार की कोई लापरवाही हुई होगी तो वो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। इधर पूर्णिया के बायसी थाना क्षेत्र के मझवा गांव में 19 मई की रात लोगों ने महादलित की बस्ती में आग लगा दी थी और इस दौरान वहां बायसी थाने के 2 चौकीदार भी मौजूद थे, जिनकी पिटाई की गई। पूर्व चौकीदार नेवालाल राय की पीटकर हत्या कर दी गई। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में घायल चौकीदार दिनेश ने कहा कि भीड़ ने बस्ती पर हमला कर दिया था और पेट्रोल छिड़ककर 13 घर जलाए थे। उस दिन दोनों चौकीदार हम ड्यूटी में थे, घर में थे और ये रोड पर थे बैठ के। अचानक उधर से 150-200 आदमी आके सबको घेर लिया। किसी के हाथ में पेट्रोल भी था, किसी के हाथ में फरसा भी था, किसी के हाथ में लाठी भी था। तो वो सब आके सब शुरू कर दिया, आग घर में भी लगाने शुरू कर दिया। किसी को बाहर करके मारपीट भी करने शुरू कर दिया। हम लोग जो है इतना आदमी का बीच में क्या कर सकते थे। उस सबको बोले कि हम लोगों को ऊपर में अटैक मत कर, वो सब नहीं माना। आप पे भी अटैक कर दिया? हम पर भी पीछे से एकदम। किस चीज से अटैक किया? फरसा की क्या था, सिर पर मार दिया। सिर पर मारने के बाद हम लौट के गिर गए। एक चौकीदार की हत्या भी हो गई थी जी, और एक चौकीदार का भी हत्या हो गई। अब हमरा हत्या पहले हमरा शुरू हुआ कि उसका शुरू हुआ हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन हमरा जैसे आया वैसे हमरे सामने में आ गया सब। कितने की भीड़ थी उसमें? उस टाइम थे 150-200 आदमी तक मतलब आए थे तीनों तरफ से, रोड से दोनों तरफ से और बाकी पश्चिम तरफ से भी। जी, हम तैनात थे उसी जगह। 24 तारीख की घटना हुई थी पूर्व में, तो पिछले महीना चौथा महीना में, तो उसमें हम लोग को ड्यूटी में लगाया गया था। वहाँ पर ड्यूटी में लगाने के कारण जो है फिर जो उस दिन 19 तारीख को अचानक घटना हुई, वो लोग का आपस का जमीनी विवाद था जिसमें कि वो लोग अपने आपस में लड़ाई दंगल हुआ, तो आग उग लगाने लगा, मारने लगा। तो हम लोग दोनों आदमी थे, तो हम लोग भी उसको रिक्वेस्ट किए कि भाई हम लोग सरकारी आदमी, हम लोग पर मत मारो या कुछ करो। तो किसी तरह हम अपना जान बचा के भागे, लेकिन ये जो भागे तो इस पर जो है दिनेश राय पर
पूरी तरह जो है हथियार से हमला किया गया, उसके बाद पलट के गिरा तो लाठी डंडा से पूरे शरीर में बहुत मार मारा। आखिर वजह क्या थी, क्यों इस तरह की घटना हुई? वो जमीनी विवाद है वो लोग का। अच्छा, वो लोग मतलब एक समुदाय के लोगों ने इस तरह से। हाँ, इधर हरिजन है, उधर मुसलमान है। और अब आपको दिखाते हैं बांका की वसूलीबाज पुलिस की खबर। झारखंड की सीमा से लगे इलाकों में ओवरलोडिंग गाड़ियों का परिचालन रोकने, गाड़ियों की तलाशी करने के लिए बौंसी थाना के भलजोर बॉर्डर पर 24 घंटे पुलिस और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई। लेकिन ये लोग अपनी ड्यूटी कैसे ईमानदारी से कर रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस का जवान हर भारी वाहन से नजराना वसूलता है और तभी गाड़ी का पहिया आगे बढ़ता है। यहां तक कि सादे लिबास में दिख रहा दंडाधिकारी रजनीश कुमार भी खुद अपने हाथों ट्रक रोककर खुलेआम अवैध उगाही करने में व्यस्त है, जो बेहद ही चौंकाने वाला है। तो बांका की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वसूलीबाज पुलिस की हकीकत के छुपे हुए कैमरों की नजर से। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले और टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपके साथ है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।